यादव का रिसेंटली वीकेंड के बाद में उन्होंने कुछ ऐसे गलत स्टेटमेंट करे थे एपिसोड के दौरान। तो सलमान सर ने उन्हें समझाया है हाँ। कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, फैमिली शो है। हालांकि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है। तो उसमें न्यूज़ भी आ रहा है कि सलमान खान सर के काफ़ी हद तक फॉलोअर्स भी कम हो गए जब से एल्विश को उन्होंने डांटा है। तो उस पर क्या? अब ज़्यादा फॉलोवर्स वालों को लाओगे तो चैनल को भुगतना पड़ेगा ना। पहले बिग बॉस कितना अच्छा था, अपना सेलिब्रिटी आते थे, कुछ नहीं था, मस्त था। बट जब से अब भाई लाओ 10 मिलियन फॉलोवर्स को, 20 मिलियन फॉलोवर्स को लाओ, फिर भुगतो फिर। अब मैं चैनल को और क्या बोलूँ, फिर मैं तो चैनल को यही बोलूँगी ना, पहले का बिग बॉस अच्छा था तो आप ऐसे ही करते थे ना, सिंपल। क्यों आपको प्रैक्टिकल करना, क्यों एक्सपेरिमेंट करना कि आप इतने ज़्यादा फॉलोवर्स को लाओगे 10 मिलियन। आप जब 10 मिलियन 20 मिलियन 30 मिलियन 50 मिलियन वाले फॉलोवर्स को लाओगे तो भाई उनके फैंस थोड़ी ना चुप बैठेंगे, तो वो भी बोलेंगे ना। तो सबसे अच्छा तरीका है कि अभी जो 17 की कास्टिंग हो तो वो फॉलोवर्स ना देख के, उन लोगों को देख के, एंटरटेनमेंट देख के कास्टिंग की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वरना फिर वही जैसे पिछले सीजन में हुआ था, किसी के फॉलोवर्स आ गए थे बिग बॉस के बाहर पेट्रोल लेके कि हम बिग बॉस का सेट जला देंगे, वैसे ही होगा ये भी फिर कि अभी अगर किसी दूसरे को ट्रॉफी मिली, अगर इसको ट्रॉफी नहीं मिलेगी तो हम बिग बॉस का सेट जला देंगे, हम नशे काट लेंगे, तो ये चीज़ें होगा। तो इस चीज़ में मुझे लगता है कि गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि चैनल को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अभी बच्चे को मैं क्या बोलूँ, उनको टीआरपी मिल रही है, देखो एक तरफ से पैसा मिलेगा तो फिर एक तरफ से दुश्मनी या वो चीज़ें भी होंगी। तो अब जब इतने बड़े बड़े फॉलोअर्स वालों को लाओगे तो फिर भुगतना भी उनके फैनों को आपको ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा, मैं इसके बाद हम आपको कहाँ देखेंगे? क्योंकि जहाँ तक हमने सुना है पॉलिटिशियन तो आप छोड़िए, वो तो आप उसे कंटिन्यू रखोगे, जी आपकी टैलेंट तो हमने देखा ही। जी। इसके बाद हम आपको कहाँ देखेंगे? पता नहीं, देखते हैं कहाँ देखते हैं, अभी कुछ कह नहीं क्योंकि सकती। आपके फैंस भी बहुत उम्मीद किस्मत करते हैं। कहाँ लेके जाती है भाई। मेरे फैंस पता है बेचारे बिग बॉस में ही बने हैं, जो भी थोड़े बहुत फैंस है ना। मेरे फैंस ऐसे नहीं है कि मतलब लाइक, समझ रहे हो, बट मेरे फैंस बहुत पजेसिव हैं। मेरे फैंस मुझे बहुत अच्छा देखना चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ थोड़ा थोड़ा अच्छा अच्छा करो उनके लिए। अच्छा, जैसे कि आपने कहा बिग बॉस से ही आपके फैंस फैंस बने बने हैं, बट हैं। अभी आप बिग बॉस के बारे में ही बोल रहे थे कि ऐसा नहीं नहीं, होना मैंने चाहिए। कब बोला बिग बॉस के मतलब बारे अभी में? जैसे कहा ना कि मैंने, टीआरपी के लिए वो करते हैं। हाँ, हाँ ये पता है मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपने पहला बिग बॉस देखा, हाँ। कैसा होता था, किसी पे कोई दबाव नहीं होता था। अभी क्या होता है कि जब आप बड़े ज़्यादा फॉलोवर्स को वाले इंसान को लेके आते हो, यूट्यूबर की बात नहीं कर रही हूँ मैं सबकी बात कर रही हूँ। ऑल ओवर। आप किसी को लेके आते हो तो आप जब लेके आते हो तो आप फिर मतलब एक्सपेक्ट करते हो कि वो ना करे। तो देखो जिसके फॉलोवर्स है वो तो करेंगे ना भाई। अगर कोई मेरा फैन है तो मेरे लिए लड़ेगा, चाहे मैं गलत भी हूँ तब भी मेरे लिए लड़ेगा, खड़ा रहेगा। तो वही बात है, फिर ये मुद्दा रखो कि आप बड़े बड़े फॉलोवर्स वालों को मत लाओ, क्योंकि कल को फिर ये होगा कि अगर किसी को ट्रॉफी मिल गई और उसके फैंस को पसंद नहीं आया, तो पिछले बार क्या हुआ था, पिछले बार यही चीजें हुआ था कि बाहर पेट्रोल लेके खड़े थे कि इसको ट्रॉफी मिलनी चाहिए वरना हम पूरा बिग बॉस को जला देंगे। ये चीजें हुई थी, आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। तो फिर यही चीजें होंगी ना फिर तो कि हम इसको, हम पूरा बिग बॉस का सेट जला देंगे, फिर तो गुंडागर्दी हो रही है ना। तो उस चीज को मैं बोल रही हूँ कि चैनल को उस हिसाब से फिर कास्टिंग करनी चाहिए। बट सलमान सर कहीं ना कहीं समझाते हैं हाँ, सलमान सर सही है, मैं सलमान सर को नहीं बोल रही हूँ। सलमान सर तो उल्टा समझा रहे हैं। कि ऐसे नहीं हाँ, बोलना चाहिए। सलमान सर ने क्या बोला, आर्मी, आर्मी क्या होती है, जो देखभाल करती है चीजें। मतलब मुझे पता नहीं पूरा बात, जो मुझे दिखा है न्यूज में वो बता रही हूँ कि आर्मी आर्मी लोगों की सेवा करती है, देखभाल करती है। तो आप क्या बोल रहे हो कि वो आर्मी ऐसा, अगर वो गलत बोल रहे हैं तो उस चीज पे सलमान सर बोलेंगे। मुझे भी बोलते थे, मुझे भी कितनी डांटे लगी हैं। तो अगर सलमान सर डांट रहे हैं तो उसको कोई, मुझे नहीं लगता नेगेटिव लेना चाहिए, उसको पॉजिटिव लेना चाहिए, क्योंकि सलमान खान सर की सीख एक आपको नई दिशा देती है। अभी देखो सलमान सर की डांट की वजह से मेरे अंदर कितने बदलाव आए हैं, मैंने अपने आप को काफ़ी चेंज किया है बिकॉज ऑफ सलमान सर की डांट की वजह से। तो अगर चैनल कुछ सोचता है तो वो बहुत हद तक अच्छा ही सोचता है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी और को इंटरफेयर करना चाहिए। तो मेरा बात ये है कहने की। अच्छा अंजना, इसके हाँ। बाद जैसे आपने थोड़ी थोड़ी क्लिप्स देखे, आपको समझ में गया होगा कि किसका गेम अच्छा चल रहा है, कौन अच्छा खेल रहा है। तो आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं और आप चाहते हैं ये जीते? देखो मैं फुकरा को चाहती हूँ। अभिषेक। हाँ, कि फुकरा, एल्विश और मनीषा, इन तीनों में से मैं चाहती हूँ कि तीनों में से कोई एक जीते। बट हाँ, मनीषा जीतेगी तो और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने पहले भी बोला ब्रेक हो जाएगी चेन। लोगों के जहन में ये है ना, कॉमेडी नहीं जीतता, अरे आज तक कॉमेडियन, जिन कॉमेडियन का काम है सिर्फ कॉमेडियन का। तो मैं वही बोलना चाहती हूँ कि भाई जो कॉमेडियन है ना,
वो ही आपके शो को ना ऊपर लेके जाता है। आप समझ रहे हैं ना? तो उसका भी हक उतना ही बनता है जितना दूसरे का बनता है। और एल्विश को इसलिए, क्योंकि कहते हैं ना वाइल्ड कार्ड कभी जीतता नहीं है, तो एल्विश अगर जीता तो एक वो भी चैन ब्रेक हो जाएगी। और फुकरा इसलिए क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही लोगों के दिलों में बैठा हुआ है। और कहते हैं ना जब स्टार्टिंग से एक जर्नी चलती है तो उस चीज़ पे लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं या करते होंगे। तो अभिषेक इस वजह से, तो तीनों का जो सिचुएशन है वो अलग अलग है। तो तीनों में से कोई भी जीते, तीनों ही विनर है, बट तीनों में से कोई भी जीते मेरे को मतलब अच्छा लगेगा और हैप्पी। थैंक यू सो मच। हमें तो मनीषा जीतनी चाहिए भाई, हमारी वो दूसरी अर्चना है, हमें तो वो अर्चना दिख के है या नहीं? नहीं, अपनी मनीषा अपनी बिहार की सेम हमारी बेटी है अर्चना, और हमने तो उसे बेटी मान लिया, एक नहीं दो है। और वो जीतता है, इसे ना मिली टॉफी उसे मिल जाए, हम तो खुश हो जाएंगे। बाकी तो हमने देखे नहीं बेचारे बिहार की कौन कौन है। बेटी। हाँ, बाकी सारे सेलिब्रिटी ठीक है, लेकिन भाई उसे हम ज्यादा प्यार दे रहे, क्योंकि उसमें हमें अपनी बेटी दिखाई दे रही। सही। बड़ी चुलबुल है भाई वो अच्छी मनीषा। अच्छी लड़की है, मस्त है। कहीं ना कहीं उससे फेक भी बोलते हैं कि ये जो करती है over मुझे आपको पता है, मुझे लोग फेक बोलते हैं, मतलब भगवान भी नीचे आ गया ना तो भी मुझे फेक नहीं बोलेंगे। आप समझ मैं इतनी रियल हूँ, जो भी है मुंह पे बोलती हूँ। अभी भी मैंने जो भी बोला, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। आज भी देखो ये कमिश्नर सर थे, उनके भी लिए बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और जबकि सोचो क्या क्या चीज़ें हो सकती है मेरे लिए, बट मैंने कभी डर नहीं देखा। मुझे लोग फेक बोलते हैं कि फेक है, ये है, वो है। आप नॉर्मल लाइफ में भैया ऐसे तो हो नहीं कि आपने अमृत पी के आए हो या आप लड़ाई नहीं करते। नॉर्मल लाइफ में आपकी लड़ाई होती है, और जब आपकी लड़ाई होती है तो आपको भी पता है कैसी होती है। तो वो एक नॉर्मल रूटीन है। आप 4.5 महीने रहोगे तो ऑफकोर्स लड़ाई होगी। मुझे बोलते हैं फेक है, मनीषा को बोलते हैं फेक है, और पता नहीं किस किस को, हाँ शहनाज को भी बोलते थे फेक है। ओ भाई, तो इनके लिए रियल कौन है फिर? मुझे एक बात बताइए। और जो इनको रियल लगते हैं ना, वो सबसे ज्यादा फेक है, क्योंकि उनके डबल चेहरे हैं। कैमरे पे चेहरा उनका अलग है और बैक साइड में चेहरा उनका अलग है। अभी बिग बॉस में जैसे पूजा भट्ट मैम जब हाँ जी। स्टार्टिंग में आई थी, हाँ। तब उन्होंने कहा था कि मनीषा ये रियल है, मैं मान ही नहीं सकती इसको, आके कोई भी बोलेगा कि ये फेक है तो मैं नहीं। और अभी अचानक से वो उनका जो मूड है उनके टुवर्ड्स, जो उनका जो है सब, वो चेंज हो गया है कि वो अभी बोलती है कि ये सबसे ज्यादा फेक करती है, ओवर करती है, हाँ। फुटेज के लिए ये होता है। तो इस पे क्या कहना चाहिए? पता है मुझे एक चीज है, ये जो दुनिया है ना, इनका मुंह है। आप मुंह किसी का रोक नहीं सकते, वो बोलेंगे। आपको ना अपना लक्ष्य बराबर रखना है। तो मैं मनीषा अभी अंदर सुन नहीं रही होगी, बट मनीषा को मैं ना एक ही चीज़ देखना सुनना चाहती हूँ। आपकी पता बिग बॉस के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। कहते हैं ना जब हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं एक कहानी आपको बताऊंगी, वो ज़िंदगी में याद रखना। मैंने जस्ट रील पे ही देख रही थी, एक चीता और एक गधे की ना बहस हो जाती है। चीता कहता है कि घास हरी है, गधा कहता है घास ग्रीन है। वो कहता है नहीं हरी है, वो कहता है ग्रीन है। कह रहा दिमाग मत खराब कर। तो वो राजा के पास जाते हैं, यानी शेर के पास जाते हैं, और चीता कहता है शेर, जंगल के राजा शेर, आप बताओ घास हरी है ना? तो कहता है तो गधा कहता है नहीं शेर, घास ग्रीन है, वो सॉरी ब्लू है। तो राजा कहता है, शेर कहता है चीते तूने क्या जवाब दिया? कह रहा मैंने बोला घास हरी है। तो कहता गधे ने क्या जवाब दिया? कहता ग्रीन, वो ब्लू है। तो राजा कहता है, यानी शेर कहता है हाँ तो घास ब्लू है। तो चीता कहता है क्यों ऐसा? कह रहा भाई तेरे से बड़ा गधा कौन है कि तू गधे से बहस कर रहा है, जाओ इसको जेल में डालो। तो मैं यही बात बोलती हूँ, आप रुको मत, दुनिया भोगेगी। आपको कुछ लोग पसंद करेंगे और कुछ लोग नहीं पसंद करेंगे। ज़रूरी नहीं कि पूरी दुनिया आपको पसंद करे, बट जो आपको पसंद करते हैं वो आपको दिल से पसंद करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी का इंटरफेयर पसंद होना चाहिए या नहीं, उनको उनका काम है। क्योंकि अगर लाइफ में हेटर्स नहीं रहेंगे ना, आप तरक्की नहीं कर पाओगे। तो हेटर्स रहना भी बहुत ज़रूरी है। आप समझ रहे हैं ना? चाहे शाहरुख खान जी के भी हेटर्स हैं, सलमान खान जी के भी हेटर्स हैं, सबके। तो हेटर्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्यार करने वाले तो बहुत होते हैं, हेटर्स बहुत कम होते हैं। आप समझ रहे हैं? हाँ, रिसेंटली आशिका भाटिया इविक्ट हुई है, हाँ। तभी जब मनीषा रो रही थी या उनके साथ जो भी, तो पीछे से बेबिका हो गई, पूजा मैम हो गई, फिर ये जिया हो गए, वो लोग सब लोग पीछे से कमेंट कर रहे थे कि ये क्या है, ये अभी मतलब आज का फुटेज ले रही है, बरोबर कैमरा एंगल में रो तो रही है। भाई तुम लोग ले लो। अरे मतलब फुटेज का प्रॉब्लम, अरे चैनल हमें फुटेज देता है और हम लेते हैं। आपके दम पे तो पूरा सीजन में फुटेज लो ना आप अपनी। आप देखो सब, अभी देखो सबसे ज्यादा प्रोमो कटते होंगे, किस पे कटते हैं? मनीषा पे कटते हैं ना।
बिग बॉस 16 में सबसे ज्यादा प्रोमो मेरे पे कटे हैं, तो मैंने फुटेज ली है, मैंने उसमें अफेक्ट डाले हैं, पर भले जाने लड़ाई करके, अगर मैं लड़ाई नहीं करती थी ना बिग बॉस में, तो दूसरे हफ्ते में ही मैं घर जाती थी। आप समझ रहे हो, क्योंकि ना मैं कलर्स फेस थी, ना मैं कोई बड़ी सेलिब्रिटी थी, ना मेरे पापा ने पैसे भरे थे, ना मेरी कोई सोर्स लगी थी। आप समझ रहे हैं, तो मैं एक नॉर्मल इंसान थी। तो अगर मैं ये सब करती नहीं तो मुझे दूसरे हफ्ते ही टाटा बाय बाय कर दिया जाता, मैं यहाँ तक टिकती नहीं और लोग मुझे इतना पसंद नहीं करते। तो वो होना भी जरूरी है। तो जो मनीषा कर रही है वो अच्छा कर रही है और ऐसे ही करती रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ, इनको जवाब देना चाहिए कि भैया कॉमेडियन कोई एम ही नहीं है, कॉमेडी करने में कितना पापड़ बिलते हैं, कितनी एफर्ट लगता है, वो हम भारती और हर्ष और को कितने कॉमेडियन हैं उन लोगों को पता है, जो असली कॉमेडियन है उन लोगों को पता है कि कॉमेडी करने में कितने एफर्ट्स लगते हैं। दुनिया को रुला बहुत आसानी से दिया जाता है, बट हंसाया बहुत मुश्किल से जाता है। तो मैं बहुत प्राउड करती हूँ कि मैं इस काबिल बनी हूँ कि मैं दुनिया को हंसा रही हूँ, ना कि रुला रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।